वैक्सीनेशन की शरह बढ़ गई। एनसीओसी ने 1 अक्टूबर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर समेत 8 शहरों में पाबंदियां नरम कर दी। कोरोना के वार थमने लगे। इंडोर इज्तिमात में 300 और आउटडोर में 1000 अफराद की शिरकत की इजाजत होगी। वैक्सीनेटेड अफराद के लिए हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट्स और मज़ारात ओपन होंगे। कोटद्दू में 12 से 14 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। तलबा ने वैक्सीनेशन के हुकूमती फैसले को अहसन इक़दाम करार दिया। मुल्क में कोरोना कमजोर पड़ने लगा, लेकिन अमवात रुक न सके। वायरस से मजीद 52 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1560 केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 3.19% रही। मुल्क में डेंगू के डंक तेज होने लगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद में यकदम इजाफा। हजारों अफराद डेंगू से मुतासर। इस्लामाबाद में एक और मरीज दम तोड़ गया। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज भी डेंगू का शिकार बन गए। सफाकियत की इंतहा। चोरी के इल्जाम में बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद। मर्दान के इलाके कॉटलंग में 6 अफराद ने 13 साल बच्चे को बोरी में बंद करके सड़क पर फेंक दिया। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। दुनिया में पैसों के लेन देन पर 2 ग्रुप लड़ पड़े। डंडे और छुरियां चल गईं। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस की कार्रवाई। मुकदमा दर्ज। समंदरी की नहर में 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 18 एकड़ से जायद का रकबा ज़ेरे आब आ गया। मक्के की तैयार शुदा फसल तबाह। बैंक में अनहार कामला न पहुंच सका। दुनिया चांद पर पहुंच गई। खैरपुर नाथन शाह के बासी पीने के पानी की सहूलत से महरूम। पसमानदा इलाके काचू के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। रेगिस्तानी इलाके के मकीन बारिश का पानी पीने पर मजबूर। चौक सरवर शहीद में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू की कार्रवाई। जखीरा की गई चीनी की 450 बोरियां बरामद। जुर्माने आए। कमालिया में महंगाई का तूफान थम न सका। सस्ता ईंधन भी पहुंच से दूर। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से घरेलू सार्फिन परेशान। रेलवे बजट में खसारा। पुनवाकल स्टेशन पर तरक्याती काम बंद। स्टेशन इंतजामिया की अदम तवज्जही के सबब मुसाफिर सफरी सहूलियात से महरूम। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। पाकपतन महकमा सिविल डिफेंस की कार्रवाई। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप सील। मुलजिम पाबंद सलास्त। सिब्बी का कदीम सकाफती विरसा अपनों की गफलत का शिकार। 100 साल कबल सरदार सोबत खान की जानिब से मुसाफिरों के लिए तामीर किया गया सोहबत सरा अपनी शान शौकत खोने लगा। चौलिस्तान कलों की सरजमीन। अहमदपुर शर्किया में वाक़े कला डेरा फन तामीर का एक अजीम शाहकार वक्त के साथ मुरब्बत और मुनासिब देखभाल न होने की वजह से कला खस्ताहाली का शिकार। रोबोटेक्सिंग में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मार्का। रिजाना फुटबॉल क्लब ने 3 गोल से जीत अपने नाम कर ली। जीतने वाली टीम को नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया।
अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। दुआ है रब्बे करीम आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। NCOC ने 8 शहरों में कोरोना लॉकडाउन पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दो में पाबंदियाँ नरम की जा रही हैं। वैक्सीनेशन मुकम्मल न करने वाले बालिग अफराद पर 1 अक्टूबर से सख्त पाबंदियाँ आयद करने का भी ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल का कहना था कि वबा से निकलने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। 8 शहर ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं, इस्लामाबाद है, क्वेटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। ज़रूर दूसरी डोज आज या कल में लगा लें, वरना 1 अक्टूबर से बहुत सारी ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। ये इंतहाई अहम है कि हम अपने आप को एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो एक हदफ हमने सेट किया है अपने बड़े शहरों के लिए और बाकी मुल्क के लिए वैक्सीनेशन का। जब वो अचीव कर पाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इस बीमारी से मुकम्मल छुटकारा हासिल करेंगे। कोटद्दू में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसले पर 12 से 14 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। तलबा ने वैक्सीनेशन के हुकूमती फैसले को ऐसा इक़दाम करार दे दिया। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटद्दू हुकूमती फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। 12 से 14 साल के बच्चों को फाइजो वैक्सीनेशन लगने का अमल जारी। गवर्नमेंट हाई स्कूल मोचीवाला की इंतजामिया ने वालिदैन की इजाज़त से बच्चियों को वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी। एक प्लानिंग की है स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए, और अंडर 18 जो हैं 12 इयर्स टू 18 इयर्स उनके लिए हमने स्पेसिफिकली ये प्लान किया है कि हर सेंटर्स पे, जो हमारा CVC सेंटर्स हैं तहसील कोटद्दू में, वहाँ पे 1 से 2 घंटे हम इन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मुख्तस करेंगे। हम अपने बच्चों को यहाँ वैक्सीन के लिए लेकर आए हैं। पेरेंट्स से बाकायदा हमने इजाज़त ली है और मैं तो यही कहूँगी सब पेरेंट्स को और बच्चों को कि तमाम लोग लगवाएं यहाँ पर वैक्सीन, ताकि अपने आप को भी सिक्योर करें, दूसरों को भी सिक्योर करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम तालबा और तमाम दोस्त वैक्सीन करवाएं और ताकि हम कोरोना से बच सकें और हमारी तालीम जारी रह सके। बच्चियों ने हुकूमत के इस फैसले को खुशैन करार दिया है। इससे स्कूल को मजीद बंद ना किया जाएगा और कोरोना वबा से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटद्दू। कोरोना का जोर टूट गया। मुस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी सामने आ गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 52 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 52 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में कोरोना से जाबाक अफराद की तादाद 27,690 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1560 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह 24 घंटों के दौरान 48,836 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। रेलवे बजट में खसारे की वजह पुनवाकल स्टेशन पर तरक्याती काम बंद हो गया। पुनवाकल स्टेशन इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ सफर करने वाले मुसाफिर बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। फिदा मीरानी की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे की बजट में खसारे की वजह से पनवाकल रेलवे स्टेशन पर तरक्याती काम बंद हो गया। कार्गो सर्विस की जगह को बनाने के लिए तरक्याती काम शुरू किया गया था, मगर मुकम्मल होने से पहले ही बंद किया गया है। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से पीने के पानी समेत मुसाफिरीन तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। सच टीवी से बात करते हुए मुतासिर मुसाफिरीन ने कहा कि न सफाई का कोई इंतजाम है, नल के सारे टूटे फूटे गए हैं, हर चीज़ टूट गई है। लेटिन का जो इंतजाम है वो भी सही नहीं है, खराब लगी पड़ी है, न टूटी है न नली है। बाथरूम्स की सफाई न होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। मुसाफिरीन सख्त परेशानी का शिकार हो गए। पनवाकल रेलवे इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से पनवाकल स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरीन परेशानी का शिकार है। आला हुकाम को चाहिए इन मुसाफिरीन की शिकायत का नोटिस ले और इनको सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ फिदा मीरानी, सच टीवी, पनवाकल। समंदरी की नहर में 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेरे आब आने से मकामी ज़मींदार परेशानी में मुब्तला हैं। समंदरी की नहर में 15 फीट बड़ा शगाफ पड़ गया। 18 एकड़ से ज़ायद का रकबा ज़ेरे आब आ गया, जिससे मकई की तैयार शुदा फसल तबाह होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा अनहार को इत्तला देने के बावजूद अमला नहीं पहुँच सका। किसानों ने अपनी मददाब के तहत शगाफ पुर किया। सिब्बी का कदीमी सकाफती वर्सा अपनों की गफलत का शिकार हो गया। 100 साल कबल सरदार सोहबत खान की जानिब से मुसाफिरों के लिए तामीर किया गया सोबत सरा हुकाम की अदम तवज्जोही के बायस अपनी शान शौकत खोने लगा। सिब्बी से उमर फारूक की रिपोर्ट।
सिबी में एक सदी कबल बनाई गई तारीखी इमारत सोबा सराय अपनों की गफलत का शिकार हो गई। कभी तो ये इमारत मुसाफिरों के लिए बड़ा सहारा थी, लेकिन आजकल खुद हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर है। 1920 में ये इमारत सरदार सोबत खान गोला ने 80,000 रुपए की लागत से तामीर करवाई। एक सदी बाद भी दीवार पर की गई नक्शो नगारी देखने वालों की तवज्जो हासिल करती है। सोबत खान गोले ने सराय बनाई थी, जो आज से तकरीबन 100 साल पहले यहाँ पे मुसाफिर आते थे और यहाँ पे रिहाइश करते थे आने जाने के लिए, और यहाँ पे माल मवेशी भी बांधे जाते थे। पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब हमारे जिरगे होते थे तो उस हवाले से इन्होंने मतलब 115-20 साल हो गए इस इमारत को बने हुए, तो ये जिरगे के मेम्बरान इसमें रहते थे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से आज जो है ये खस्ता हाली के शिकार है। 40 कमरों पर मुश्तमिल ये सराय आज भी खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखती। क़याम पाकिस्तान के बाद सराय को हुकूमती तहलील में दिया गया। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ से भी। पाकपतन महकमा सिविल डिफेंस ने सच न्यूज़ की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करके थाना सदर पाकपतन में मुकदमा दर्ज करके मशीन सील कर दी और मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। सच न्यूज़ टीवी पर खबर नशर होने के बाद हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस पाकपतन ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और ऑयल एजेंसीज के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा सिविल डिफेंस अरशद हमीद सिद्धू ने कार्रवाई करते हुए पाकपतन के नवाही गांव कोट खुदा बख्श में अल्लाह रखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मशीन सील कर दी। आरिफवाला में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर अहमद खरल। आरिफवाला और इसके गिरदोनवा में गैस की कीमतों में मुमकिना हुकूमती इजाफे के साथ साथ दुकानदार अभी से अपने मनमाने रेट लगा रहे हैं। गैस सिलेंडर की कीमत 2000 से 2100 रुपए में दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। गरीब आवाम की दुहाइयां इंतजामिया गैस की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितना मर्जी अब ये गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया 3 साल कारकर्दगी में। भाई अवाम को बुनियादी चीज़ें जो है अशिया खुरोनोश है और दूसर जो ज़िंदगी की ज़रूरियाती की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके रेट तो देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मजीद इनका कहना है कि नून लीग के दौर में गैस 90 रुपए फी किलो से हिसाब से मिलती थी, अब तब्दीली सरकार के दौर में 190 रुपए किलो मिल रही है। कैमरामैन फैज फरीद के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अशिया खुरोनोश के बाद हुकूमत की जानिब से मुतादिद बार अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद इलाज मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन शाह। महंगाई में पिसी हुई अवाम के लिए इलाज मुआवजा भी मुश्किल हो गया। पहले ये अवाम मोशरबा महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत ने मुतअद्दिद बार अदवायात की कीमतों में इजाफा किया है, जिससे अदवायात अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मैं खुद एक शुगर पेशेंट हूँ और मैं साबका हुकूमत में सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर सरकारी अस्पताल से इंसुलिन और अपनी शुगर की अदवियात ले लेता था। अभी जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने ये सरकारी अस्पताल से ये हमसे ये जो सहूलत है वो भी छीन ली है। सरकारी अस्पतालों में चंद एक मामूली कीमत की अदवायात हैं जो मरीजों को फराहम की जाती हैं। महंगी अदवायात मेडिकल स्टोर से ही खरीदना पड़ती हैं। गरीब, नादार और मजदूर तबका अदवायात महंगी होने से मुश्किलात से दो चार है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अदवायात की कीमतों में कमी करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। कमालिया में LPG सिलेंडर की कीमत में 4 माह के दौरान 600 रुपए इजाफा हुआ है। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में महंगाई का तूफान थम न सका। LPG सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू सार्फिन का कहना है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है। 4 माह पहले सिलेंडर 1400 रुपए का मिलता था, अब वही सिलेंडर 2060 रुपए का मिल रहा है। तकरीबन 4 माह कबल सिलेंडर का रेट 1400 रुपए था, जो अब बढ़ के 2060 रुपए हो गया। गैस की कीमतों दिन दिन इजाफा हो रहा है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। हुकूमत से अपील है कि वो कीमतें कम करे। घरेलू सार्फिन का कहना है कि अगर इसी तरह रेट बढ़ते रहे तो आम आदमी के लिए सस्ता ईंधन ख्वाब बन के रह जाएगा। सर्दियों में गैस के रेट मजीद बढ़ने का खदशा है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। सिनेमा के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और मसाला जात नायाब हो गए। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। महंगाई की सताई हुई आवाम को सुख का सांस न मिल सका। 1 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी सिनेमा यूटिलिटी स्टोर पर आटा और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात नायाब हैं, जिससे शहरी खासतौर पर मजदूर तबका ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरियों का कहना है कि जब से चीनी घी महंगा हुआ है वो तो मौजूद हैं, लेकिन मसाला जात और आटा मौजूद नहीं। 15-20 दिन हो गया, चक्कर लगा के थक गए। वो चीजें मिलती हैं जो महंगी हैं, जो बाजारों में मिलती है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। ना आटा है ना मसाला जात है। मेहरबानी करके ये तो दिया जाए। शहरियों ने आला हुक्म
عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور سینما پر آٹا اور مسالہ جات مہیا کیے جائیں۔ شرح خواندگی بڑھانے کا عزم، ضلع اورکزئی میں ریلیاں نکالی گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عصمت اللہ۔ قبائلی ضلع اورکزئی کی تمام سرکاری اسکولوں کے ہزاروں طلباء اور اساتذہ کرام نے تعلیم کی اہمیت و افادیت اور شرح خواندگی بڑھانے کے لیے ہر بچہ اسکول میں اور ہر استاد اسکول میں نام سے ریلیاں نکالی اور پہاڑی چوٹی سمپوک ٹاپ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مہمانی خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن خیبر پختونخوا حمید اللہ جان، آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر ریاض بہار، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فرید اللہ محسود اور DDEO زاہد اللہ سمیت اساتذہ کرام اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے شرکت کی۔ تقریب کے موقع پر مہمانی خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن حمید اللہ جان نے پرچم کوشائی کی اور منعقدہ تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حمید اللہ جان و دیگر مقررین نے کہا کہ ضلع اورکزئی میں دہشت گردی سے متاثرہ تعلیمی نظام کو بہتر بنا کر ہر بچے اور بچیوں کو اسکول میں داخل کرنا ہمارا مشن ہے۔ والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے کہ علم حاصل کرو، تو والدین سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھیجیں۔ مقررین نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں اور خاص کر بچوں کو اسکولوں میں داخل کروائیں تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل روشن اور تابناک ہو، اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹیاں بہتر طریقے سے انجام دے کر بچوں کو بہتر اور معیاری تعلیم سے آراستہ کریں۔ کیمرامین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز، ضلع اورکزئی۔ شہید بے نظیر بھٹو تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات کے نتائج کے اعلان کرنے کے حوالے سے نواب شاہ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نواب شاہ پیپلز میڈیکل کالج کے لطیف ہال میں شہید بے نظیر بھٹو تعلیم بورڈ کے تحت ہونے والے میٹرک امتحان کے نتائج اعلان کرنے کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور پر ڈپٹی کمشنر عامر پنور، پرنسپل بختاور گرلز کیڈٹ کالج، برگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد امین، چیئرمین تعلیمی بورڈ فاروق حسن اور دیگر معززین سمیت ہزاروں طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ ڈویژن بھر سے میٹرک بورڈ کے امتحانات میں 7,738 طلباء اور طالبات نے A1 گریڈ حاصل کیا اور 7,730 طلباء اور طالبات نے A گریڈ حاصل کیا، جبکہ نمایاں نمبر حاصل کرنے والی بختاور گرلز کیڈٹ کالج کی سہرانی نے 850 میں سے 834 نمبر حاصل کر کے اول، گورنمنٹ ہائی اسکول سدھوجا کی مہناز دوم اور گورنمنٹ ہائی اسکول دولت پور کے محمد فروز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تقریب کے اختتام پر افسران اور طلباء و طالبات میں شیلڈ اور اسناد تقسیم کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آصف رضا عاشق، بیورو چیف، سچ نیوز، نواب شاہ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چنیوٹ امجد نذیر چودھری نے سیشن کورٹ میں کلین اینڈ گرین مہم کے تحت پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ عبد الرحمان کلیار کی رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری نے سیشن کورٹ میں سرسبز و شاداب مہم کے تحت پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ سینئر سول جج راؤ انیس احمد، چیئرمین پبلیکیشن کمیٹی پنجاب بار کونسل ملک غلام عباس نسوانا اور صدر بار ملک فتح شرخوکر ایڈوکیٹ نے بھی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت سیشن کورٹ میں پودے لگائے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر پودے لگائے جا رہے ہیں جو فضا کو آلودگی سے بچائیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری نے مزید بتایا کہ شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سرسبز و شاداب مہم کے تحت جوڈیشل کمپلیکس بوانا اور لالیے میں بھی پودے لگائے جائیں گے۔ کیمرہ مین علی کے ساتھ عبد الرحمان کلیار، بیورو چیف، سچ نیوز، چنیوٹ۔ چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نومنتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ ثاقب عباس۔ چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نومنتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تاجروں، صحافیوں و دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائر بلال ہاشم نے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد ثاقب تھے، جبکہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ امتیاز احمد نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چکوال بلال ہاشم کا کہنا تھا، چیمبر آف کامرس چکوال کے ساتھ مل کر شہر کے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ بھرپور کردار ادا کرے گی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت 2 کروڑ بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہیں۔ اخوت ایسے بچوں کو تعلیم کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ تقریب کے اختتام پر سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ امتیاز نے سبکدوش ہونے والے عہدیداران میں شیلڈ تقسیم کی۔ کیمرامین راجہ تنویر حیدر کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ چوک سرور شہید میں ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی۔ اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹدو کی کارروائی، ذخیرہ کی گئی چینی کی 450 بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹدو نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائی کی اور لیا روڈ پر چوک سرور شہید کے خفیہ گودام سے 450 بوری چینی برآمد کر لی، جبکہ 10,000 روپے جرمانہ کر کے گودام سیل کر دیا گیا۔
बरी कोट में फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। भारी मिकदार में मुज़र सेहत अशिया बरामद कर ली गई। इकबाल खान की रिपोर्ट। डीजी फूड अथॉरिटी शाहरुख अली खान के हिदायत पर सवात के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदियां शुरू कर दी गई। कार्रवाई के दौरान गाड़ी से मुर्दा मुर्गियां बरामद करके मौका पर जब्त कर ली गई। डिप्टी डायरेक्टर असद कासिम का कहना था कि मालिकान के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि फूड अथॉरिटी की टीम रात गए सुबह तक सवात के दाखिली रास्तों पर मौजूद रहे और सवात दाखिल होने वाले दूध के कंटेनर्स भी जदीद मशीनरी के जरिए चेक किए गए। साथ में खुराक की रसाई से वाबस्ता गाड़ियों का तफसीली मुआयना भी जारी रहा। डिप्टी डायरेक्टर असद कासिम के मुताबिक दाखिली रास्तों पर बाकायदगी से फूड सेफ्टी के टीम्स तैनात होंगे ताकि सवात के अवाम को मयारी और साफ खुराक की फराहमी को यकीनी बनाई जा सके। इकबाल खान, सच न्यूज़, बरीकोट, सवात। चौलिस्तान कलों की सरजमीन अहमदपुर शर्किया में वाक़ कला डिरावड़ फन तामीर का एक अजीम शाहकार है। वक्त के साथ मुरम्मत और मुनासिब देखभाल न होने की वजह से कला खस्ताहाली का शिकार हो गया। मलिक शकील की रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया चौलिस्तान में वाक़ किला डिरावड़ जो सादिक मोहम्मद खान अव्वल नवाब ऑफ बहावलपुर ने 1833 में बनवाए, जो मुख्तलिफ औक़ात में 1966 तक रियासत बहावलपुर के हुक्मरान के जेर तसल्लुत रहा। किले की एक तरफ की बैरूनी दीवार 674 से 684 फुट तक लंबी है, जो जमीन से तकरीबन 100 फुट बुलंद है। तमाम 39 बुर्ज और बैरूनी दीवारों को अंदर और बाहर दोनों जानिब छोटे साइज की पुख्ता ईंटों से तमीर किया गया है, जबकि दीवारों की मोटाई मैदानी हिस्से में छोटे साइज की कच्ची मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। तारीखी किला होने की वजह से दूर दराज से सियाह सैर व तफरी के लिए आते हैं। किले की हालत देखकर मायूस हो जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि किले की मुरम्मत कराए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शकील, वारुण, सच टीवी, अहमदपुर शर्किया। दरिया की लहरों पर तैरती लकड़ी से बनी कश्ती बढ़ी की महारत का मुंह बोलता सबूत पेश करती है। मनावाला में नहर को अबूर करने के लिए आज भी कश्ती इस्तेमाल की जाती है। मियां शहर मोहम्मद जरगर की रिपोर्ट। मानावाला में गुगीड़ा ब्रांच कच्ची कोठी की नहर को लोग अबूर करने के लिए हाथ से बनी लकड़ी की कश्ती को आज भी इस्तेमाल करते हैं और ये कश्ती तफरीह का जरिया भी है। कश्ती चलाने के लिए चप्पू की बजाय रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। तलबा नहर पार स्कूल जाने के लिए कश्ती का सफर शौक से करते हैं। कच्ची कोठी के इलाके में आए हैं। इस नहर पे जो ना पुल नहीं है, ये कश्ती जरिया बनाया गया, ये दो गाँव को आपस में मिलाती है। मानावाला के शहरियों का कहना है कि कश्ती का आरामदेह सफर करके बासानी नहर अबूर कर लेते हैं। टोबा टेक्सिंग में फुटबॉल का टूर्नामेंट कराया गया, जिसमें रिजाना क्लब ने बाबा मंजूर क्लब को 2 गोल के मुकाबले में 5 गोल करके मैच जीत लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग शहीन फुटबॉल स्टेडियम में मास्टर सईद अख्तर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्कद करवाया गया। टूर्नामेंट में जिला भर से दर्जन भर से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रिजाना क्लब और बाबा मंजूर क्लब के दरमियान खेला गया। मैच के दौरान दोनों टीमों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। रिजाना क्लब ने बाबा मंजूर क्लब को 2 गोल के मुकाबले में 5 गोल करके मैच अपने नाम किया। मैच के मेहमानी खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर, रुकन सूबाई असम्बली मियां सईद अहमद सैदी, PTA के सीनियर रहनुमा मोहम्मद शफाक ने शिरकत की। फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है फुटसल का है, उसका एहतमाम किया गया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह ताला फ्लड लाइट के टूर्नामेंट भी होंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि एक सेहतमंद माशरा जन्म ले सके। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन टोबा के तावन से सिटी फुटबॉल क्लब ने ये ऑर्गेनाइज मेला किया है, जिसमें 40 साल से ज्यादा लोग शरीक हैं। मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम में मेहमानों ने ट्रॉफी और नकद रकूम तकसीम की। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। खेल का मैदान हो या तालीम का शोबा, जनूबी पंजाब की जमीन इस मामले में हमेशा जरखेज रही है। मुजफ्फरगढ़ के स्कूल में हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह हो गया। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब की आवाम की खातिर बैरिस्टर डॉक्टर एहतशाम अनवर, सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब के स्पोर्ट्स विजन के मुताबिक CO सैयद कौसर हुसैन बुखारी की सरबराही में गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल मुजफ्फरगढ़ में हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। DEO सेकेंडरी अकबर बुखारी ने कहा, हम हॉकी के टूर्नामेंट तमाम अजला में करा रहे हैं। इसी तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ में भी हमारे यहाँ हॉकी के टूर्नामेंट हो रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और दीगर गेमों के भी मुकाबला जात होंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शाहिद महमूद सियाल और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अख्तर मुनीर, शहजाद कुरैशी, काशिफ हमीद, शेख असलम, मोहम्मद मेहताब इस मौके पर मौजूद थे और कहा कि मुजफ्फरगढ़ में काफ़ी टैलेंट होने के बावजूद भी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ के होनहार और टैलेंट बच्चे अपने फ़न और हुनर का मुजाहरा दिखाने से कासिर रहते हैं। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। हाफिजाबाद में सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलुतारा ने चैंपियनशिप जीत ली। रिपोर्ट करेंगे जफर इकबाल।
हाफिजाबाद में जिली इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट के ज़ेरे एहतमाम सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप अख्ताम पजीर होगी, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद राना सलीम अहमद खान और सीओ एजुकेशन जवेद इकबाल बाबर और सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदर अली चट्ठा और डीओ स्पोर्ट नबीला चीमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच में शिरकत की। चैंपियनशिप का फाइनल मैच गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलोतारड़ ने 269 रन से जीत लिया। भरपूर किस्म का फाइनल मैच हुआ कोलोतारड़ की टीम में और डीपीएस हाफिजाबाद की टीम में, जो कि कोलोतारड़ ने जीत लिया। इसको हजारों लोगों ने देखा। हमारी गवर्नमेंट का एक नहायत अच्छा और मुस्बत कदम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट की प्रमोशन। फातिहा टीम के खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले और खूब अल्लाह गल्ला किया। चैंपियनशिप के फातिहा टीम डिविजनल मुकाबलों में भी हिस्सा लेगी। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा मर्दान तालीमी बोर्ड के खिलाफ एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं। तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली और मर्दान बोर्ड के सामने धरना दिया। मंसूर हुसैन की रिपोर्ट। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तलबा मर्दान तालीमी बोर्ड के खिलाफ एक बार फिर सरापा एहतजाज है। तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली और मर्दान बोर्ड के सामने धरना दिया। एहतजाजी तलबा मर्दान बोर्ड के खिलाफ शदीद नाराबाजी कर रहे थे। एहतजाजी तलबा का कहना था कि बोर्ड इंतजामिया पेपर्स की रीचेकिंग करे या सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का ऐलान करे। एहतजाजी तलबा ने हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तलबा ने कहा कि इंसाफ की दावेदार हुकूमत हमारे साथ बेइंसाफी न करे। शहराम खान तारके से और शफकत महमूद साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें अपना हक दिया जाए। ज़ाहिरी ने कहा कि मुतालिबात न मानने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मंसूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।